बारिश के बायस मौसम खुशगवार। चलने वाली हवा ने मौसम को मज़ीद दुबारा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम अज़ कम टेम्परेचर 23 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जान लेते हैं जैन अली से। बताइए जैन। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश के बायस लाहौर का जो मौसम है वो इस वक्त इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सुबह सवेरे लाहौर में जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ताहम लाहौर के उफ़क़ पर जो है वो काले बादल मौजूद हैं। सूरज जो है सूरज को इन काले बादलों ने जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है और तकरीबन 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जो लाहौर के मौसम को खुशगवार बना रही हैं। गुज़िश्ता 5 से 6 रोज़ तक लाहौर में जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो लाहौरियों ने महसूस की और दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो इन बारिशों की पेशन गोई जो है वो की गई थी और बारिश के पहले स्पेल का आगाज़ जो है वो रात गए हुआ और बारिश बरसने का अब ये जो सिलसिला है ये दिन भर इसी तरीके से वक्फे के साथ जो है वो जारी रहेगा और सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी हमें जो है वो दिन भर देखने को मिल सकता है। अगर दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 33% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि वहीं पर लाहौर में 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ भी चल रही हैं, जो लाहौर के मौसम को मज़ीद जो है वो खुशगवार बना रही हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं PSL 11 के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के हवाले से अच्छी खबर यह है कि तीनों प्ले ऑफ मैचेस में भी तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म ने तमाशाइयों को स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने PSL 11 के तीनों प्लेऑफ मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम में जाने की इजाज़त दे दी। कराची और लाहौर में होने वाले प्लेऑफ मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि तमाशाई स्टेडियम में आने के लिए 11 का प्लेऑफ मरहला मंगल से शुरू होगा और कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर में मद्दे मुकाबिल होंगी। इसके बाद बुध को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला लाहौर में होगा। इसके बाद फिर दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा, जबकि PSL 11 का बड़ा फाइनल 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगी। तमाशाई को स्टेडियम में आने की इजाज़त दी थी मोहम्मद होने से बिजली की तलब भी बढ़ गई। पंजाब भर में बिजली की गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से बिजली की तलब बढ़ गई है। पंजाब भर में बिजली की गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। बिजली बहरान पर काबू ना पाया जा सका। पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शेड्यूल के बगैर लोड शेडिंग ने सारिफीन का जीना मुहाल कर दिया। लाहौर शहर में रात के औकात में 2 से 3 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। दीगर छोटे शहरों और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से बिजली की तलब भी बढ़ गई। लेस्को की बिजली की तलब दिन में 2900 मेगावाट से तजावुज कर गई, जबकि रात के औकात में औसत तलब 3900 मेगावाट तक पहुँच जाती है। सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों की भी भरमार। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लेस्को हुकाम का कहना है कि लेस्को को तलब से ज्यादा बिजली फराहम की जा रही है। हाई लॉसेज और चोरी वाले इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। रेस्टोरेंट और होटल्स रात 10 बजे बंद करने का मामला। बिजनेस कम्युनिटी के बड़े नुमाइंदा इदारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर लाहौर चैम्बर कहते हैं लाहौर अपने खानों और मेहमानों की आवभगत से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन हुकूमत इसकी सकाफत और मईशत पर ही असरअंदाज होने लगी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सब का असल हदफ पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है। बदकिस्मती से सब कुछ होते हुए भी मईशत बेहतर नहीं हो पा रही। मसला ये है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। रात 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गवर्नमेंट कुछ फैसले ऐसे करती है कि जो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, इसीलिए वो डुएबल भी नहीं होते। कि ये जो फैसला किया गया है कि रात 10 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएं,
मेरे ख्याल में ये किसी हवाले से दुरुस्त फैसला नहीं है। हमारे पाकिस्तान का कल्चर है वो ये है कि हम एक तो डिनर अपना लेट नाइट करते हैं। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल लाहौर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन अहमद शफीक ने कहा कि रेस्टोरेंट्स मुल्क की बड़ी इंडस्ट्री हैं जिनके साथ फूड सेक्टर्स भी मुंसलिक हैं। रियासत के पास डंडा है तो डायलॉग का इख्तियार भी है। किसी मुआशी सेक्टर से मुतल्लिक पॉलिसी बने तो गुजारिश है इस सेक्टर के लोगों या लाहौर चैम्बर से मुशावरत कर लिया करें। जबकि सदर लाहौर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन निसार चौधरी ने कहा कि PRA हो या PFA, किसी को भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का इल्म नहीं। गर्मियों में लोग दोपहर के वक्त नहीं डिनर के लिए निकलते हैं। लाहौर में 40% कारोबार मनफी शरह में चले गए हैं। पंजाब के अंदर 10 बजे तक टाइमिंग है जो कि प्रैक्टिकली 9 बजे है। सिंध में आप चले जाएं तो 11:30 बजे है। KPK में डिफरेंट है। तो इससे एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। लाहौर की जो अपनी एक सकाफत है, एक हेरिटेज है, इसका जो कल्चर है, उसकी खाना उसकी पहचान है। ज़रूरी है कि उससे चार को हम बचाएं और अपने बिजनेसेस को बचाएं और जो इमेज है इस शहर का उसको भी बचाएं। पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसा सेगमेंट ही नहीं है कि आप दिन के टाइम काम करें और उसके बाद जब शाम में खाने के लिए निकले तो पता चला रेस्टोरेंट बंद हो गया और वो बिजनेस बंद कर दिया जिसका 80% रेवेन्यू ही डिनर पे आना है। आप बचत में देखें कि आपने देखना कि रेस्टोरेंट जब बंद करते हैं तो उसमें सेविंग क्या हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि सिर्फ एनर्जी सेवर्स और ये सारी चीज़ें, क्योंकि किचन अगर ऑन है, आपका रेफ्रिजरेशन विच इज़ 70% ऑफ द कैपेसिटी, तो 70% कैपेसिटी का जो इक्विपमेंट मशीनरी है वो तो आप बंद कर ही नहीं रहे, बट दूसरे एंड पे आपने 40% बिजनेस डाउन कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल और सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख का मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कहना था कि खित्ते में शराय सूद, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें कम, हमारे यहाँ ज्यादा हैं। ऐसी सूरत हाल होगी तो बरामदात कैसे बढ़ेंगी। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ब्रायलर मटन और बीफ अब सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। प्रोटीन हासिल करने के छिन गए सब सहारे। मटन 2800 रुपये, बीफ 1500, चिकन 580 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए, आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मटन और बीफ की कीमतें शहरियों के होश उड़ाएं। सरकारी रिलीज के बरक्स गोश्त गैर मामूली तौर पर महंगा फरोख्त। ब्रायलर 511 रुपए के बरक्स 580 रुपए किलो, मटन 1600 रुपए के बजाय 2800 रुपए किलो में दस्तियाब। बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए मगर फरोख्त 1500 रुपए में। इसी तरह सब्जियों और फलों की भी महंगे दामों फरोख्त जारी है। प्याज 80 रुपए, लहसुन 580 की बजाय 720 रुपए फ़ी किलो। अदरक की सरकारी कीमत 280 रुपए मगर फरोख्त 440 रुपए किलो तक। लीमू देसी 400 रुपए, टिंडे 150 रुपए और दर्जावल आलू 40 रुपए किलो में दस्तियाब हैं। बंद गोभी 70 रुपए, फूल गोभी बाजार में 160 रुपए किलो में मुयस्सर है। भिंडी 150 रुपए तो मटर परचून में 250 रुपए। सेब काला कुल्लू 580 रुपए, अमरूद 260 रुपए, स्ट्रॉबेरी 300 रुपए, तरबूज 90 रुपए और पपीता परचून बाजार में 320 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केले 270 रुपए दर्जन में दस्तियाब हैं। शहरियों का कहना है कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो चुका है। दिहाड़ीदार तबका सब्जियां और जरूरत की अशिया नहीं खरीद सकता। गोश्त खरीदना तो दूर की बात है। 1200 रुपये दिहाड़ी आंदी विच जिहड़ा ना असीं नहीं खा सकते। मटन बीफ बहुत महंगा है। दूसरे अखराजात बहुत ज़्यादा ने, बिजली के बिल बड़े आते हैं, सारे अखराजात ने। सब्जी के अलावा हर चीज़ जो सी ना उस पर आग लगी हुई है। और फल तो सर खाए हुए सदियाँ हो गई। कोई आए हमारे घर तो ले आए तो हम भी खा लेते हैं, तो उनको भी काट के दे देते हैं कि ये खाएं जी। प्लीज़ कुछ थोड़ी सी महंगाई के लिए कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करें, और कोई बात नहीं। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली के अजलास में अहम कानून मसौदे के साथ साथ वक्फा सवालात और मुख्तलिफ मामलात पर गर्मा गर्म बहस देखने में आई। कम उम्री की शादियों के खिलाफ बिल पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तफसीली गुफ्तगू हुई, जबकि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास 53 मिनट की ताखीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। वजीर मादनियात शेर अली कोरचानी PTI दौर में पिंक सॉल्ट जमीनें मनपसंद लोगों को देने का इल्जाम आयद करते हुए बोले, चोर बाजारी ऐसी थी कि एक दरखास्त पर लोगों को पिंक सॉल्ट वाली हजारों एकड़ जमीन दे दी जाती थी। PTI दौर में 1 लाख एकड़ पिंक सॉल्ट की जमीन अपने लोगों को नवाजने के लिए रूल्स में तरमीम की गई। हमने वो जो चोर बाजारी होती थी, जिस तरह एक एप्लीकेशन के ऊपर जाके हजारों एकड़ लोगों को अलॉट कर दिए जाते थे, 1 लाख एकड़ एक ही दिन में कैबिनेट के रूल्स रिलैक्स के साथ बैठ के रूल्स रिलैक्स करवा के अपने दोस्तों में बांट दिए गए थे। चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत पे जनाब स्पीकर हमने इस मैटर को टेकअप किया। हमने वो तकरीबन 56 के करीब ये ब्लॉक्स थे जो अपने रिश्तेदारों दोस्तों को दिए गए थे,
वो जनाब स्पीकर हमने कैंसिल किए। उसके हमने 60 छोटे छोटे जोन ब्लॉक्स बनाए हैं, जिनमें से 22 के करीब हमारी ऑक्शन हुई है और वहां से 50 करोड़ रुपए रेवेन्यू इस पंजाब गवर्नमेंट को आया है। ऑपोजिशन रुकन मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक का कहना था, इनके इलाके में नाकाबंदी पर चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो हमारे मसाइल हैं कि वहाँ पे एक चेक पोस्ट लगा हुआ है, पुलिस हमारे लिए फ्यूल नहीं छोड़ रही है और आटा नहीं आ रहा है। 24 तारीख को मैं मिला डिप्टी कमिश्नर को, मैं मिला डीपीओ को, उससे भी मुलाकात हुई, सारा कुछ तफसील उन्होंने कहा कि जी इसके बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। मैंने मिनिस्टर पार्लियामेंट को भी ऑन बोर्ड लिया कि सर प्लीज़ इसको ज़रा देखें, हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इशू जो है ना वो क्रिएट हुआ है। इजलास का मरकजी नुक्ता कम उम्री की शादियों से मुतल्लिक तरमीमी बिल रहा, जिस पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने तफसीली बहस की। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कम उम्री की शादियों को बच्चियों की सेहत और तालीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। अस्मा बुखारी का कहना था कि बच्चियों की कम उम्री में भेड़ बकरियों की तरह शादी करवा दी जाती है, बच्चियों को तालीम मुकम्मल करने देनी चाहिए। हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपके पास आईडी कार्ड ना हो, जब तक आपकी उम्र 18 साल ना हो। जनाब स्पीकर, ये जिंदगी का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बच्ची की पूरी जिंदगी उसकी सेहत सलामती के साथ एक खानदान के साथ जुड़ने जा रही है, और वहां पर हमें यह कहा जाए कि वहां पर एज नहीं होनी चाहिए, वहां जिस मर्जी भेड़ बकरी की तरह उस बच्ची को ब्याह दिया जाए। बाज अरकान ने बिल पर एतराज भी उठाए। ऐवान में तफसीली बहस के बाद बिल को कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास की मजीद कार्रवाई मंगल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। रवा माली साल 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड से माली इमदाद फराहम की जाएगी। मरीम को बताएं प्रोग्राम से मजीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल होंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और मिनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद। सदारत खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज की ख़त गुरबत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की भरपूर माली माउनत की हिदायत। सेक्रेटरी सोशल और वेलफेयर एंड बैतुल माल सायरा उमर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को बताया गया कि मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद हुए। चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड से 1 लाख से ज़ायद स्पेशल अफराद को फायदा दिया गया। रवा माली साल 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। पंजाब में राशन कार्ड से 14 लाख से ज्यादा अफराद की माहाना माली माउनत दी जा रही है। मरीम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मजीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। माइनॉरिटी कार्ड से 1 लाख अकलियती नादार अफराद को सहमाही 10,500 रुपए मिल रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा, हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। पंजाब में सोशल और वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज की क़यादत में हिम्मत कार्ड, धीरानी प्रोग्राम जैसे फलाही मनसूबे शुरू किए। 160 अरब रुपए मालियत की सरकारी बंजर ज़मीनें किसानों को लीज पर दी जाएंगी। पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल्स को सोलराइज किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरीम नवाज की क़यादत में हिम्मत कार्ड और धीरानी प्रोग्राम जैसे फलाही मंसूबे शुरू किए गए। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 160 अरब की सरकारी बंजर जमीन किसानों को 10 साला लीज पर दी जाएगी। ये जमीन सिर्फ काश्तकारी के लिए मखसूस होगी। प्रोग्राम से 88,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। 160 अरब रुपए की मालियत की जो ज़मीन है वो 10 साल की लीज पर दी जाएगी। 160 अरब रुपए इस सरकारी ज़मीन की मालियत है जो पंजाब के अवाम के सामने जो है वो उनका हक उनको देने के लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये मंसूबा अनाउंस किया है। और इस मंसूबे से बराह रास्त 88,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि सूबे भर में 13,800 जबकि चोलिस्तान में 16,665 ज़रई लॉट्स दी जाएंगी। पंजाब भर में 8,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को सोलराइज किया जाएगा। जबकि फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी कायम किया जाएगा, जहाँ जदीद डिजिटल मीडिया और पोस्ट प्रोडक्शन सहूलियात दस्तयाब होंगी। फिल्म सिटी मंसूबा ADP में शामिल है, जिसे मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। चोलिस्तान के अंदर 16,685 लॉट्स अलहदा है। सो चोलिस्तान के अंदर भी जो एक पूरा चोलिस्तान के अंदर बसाने के लिए, वहाँ पर ज़मीन को काश्तकारी के लिए
जो है वो तैयार करने के लिए जो प्रोग्राम है, उसके तहत भी इसके अंदर भी 16,665 लॉट्स जो हैं वो रखी गई हैं। 8,000 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वो तमाम मंसूबे हैं जो अमल दरामद हो रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी और आम की पैदावार बेहतर होने की तवक्को है। किसी सियासी जमात को जलसे की इजाज़त देना ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने में सबसे आगे, सूबे के दीगर बड़े महकमे अहदाफ हासिल करने में पीछे रह गए। पंजाब असम्बली में पेश पोस्ट बजट रिपोर्ट में चौंका देने वाले अदाद शुमार, पुलिस ने सिर्फ 9 माह में सालाना हदफ से ज़्यादा आमदन हासिल की। पंजाब असम्बली में पेश होने वाली पोस्ट बजट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के लिए सालाना नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 30 अरब रुपए मुकर्रर हुआ। ताहम पुलिस ने सिर्फ 9 माह में 32 अरब 40 करोड़ रुपए इकट्ठे करके हदफ उबूर कर लिया, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 30 अरब के हदफ में से सिर्फ 5.5 अरब रुपए जमा कर सका। इसी तरह महकमा सेहत 15.5 अरब के हदफ में से 2 अरब, जबकि महकमा आबपाशी 25 अरब के मुकाबले में 5 अरब रुपए ही इकट्ठे कर सका। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा माइंस एंड मिनरल्स 30 अरब के हदफ में से 16 अरब रुपए जमा कर सका, जबकि महकमा खजाना ने 123 अरब के हदफ में से 98 अरब रुपए हासिल किए। ये रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पोस्ट बजट बहस के लिए पेश की गई, जिसमें महकमों की कारकर्दगी वाज़ेह होकर इंकशाफ सामने आया है कि तमाम महकमे 303 अरब के नॉन टैक्स अहदाफ में से 183 अरब रुपए के करीब ही इकट्ठे कर सके। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक का नोटिस, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर न होने पर इज़हार तशवीश किया। वज़ीर आला ने कहा कि कानून पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए छोटे बड़े रोड्स पर कम उम्र ड्राइवर की रोकथाम ज़रूरी है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रैफिक से मुतालिक खुसूसी इजलास। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस ने 6 माह में 5 लाख से जायद चालान किए और 1 लाख से जायद गाड़ियां पकड़ी। वज़ीर आला का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स के एतराफ नाजायज पार्किंग के सदेबाब के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत की। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। लाहौर के बड़े रोड्स को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस को मोबाइल गाड़ियों पर लगे कैमरों से लेन और लाइन पाबंदी की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। लेन लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस। मरीम नवाज की आवाम को लेन और लाइन से मुतालिक भरपूर आगाही देने की हिदायत। जिग जैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर की ट्रैफिक में बेहतरी के लिए फौरी इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मरीम नवाज का कहना था कानून पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए छोटे बड़े रोड्स पर कम उम्र ड्राइविंग की रोकथाम जरूरी है। सुधरा पंजाब वज़ीर आला का सोशल रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है। वज़ीर आला मरीम नवाज तजावुज़ात के खिलाफ बेहतरीन ऑपरेशन कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अगर ये चाहते हैं कि PSL में आवाम आए तो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जाए। मोहतात रहकर जो अच्छे फैसले कर सकते हैं वो करने चाहिए। कि पाकिस्तान जिन महाजों पर इस वक्त लड़ रहे PSL कराते रहें। मुहसिन की अगर ये ख्वाहिश है कि अवामुन्नास आएँ तो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर इन लाइन हैं और कंप्लाइड विद हैं और कोई थ्रेट अलर्ट्स नहीं है, जब आप एक इतनी बड़ी ऑपरेशन कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस खत्ते को डिस्टेबलाइज़ किया है, रीजन के अंदर टेररिज्म के बाइस हैं, उनके ख़िलाफ़ आपका इतना बड़ा ऑपरेशन है, उसका कोई ब्लो बैक ना आता हो। इसलिए मुहतात रहकर जो अच्छे फ़ैसले करने हैं, ये उनके फ़ैसले हम साथ हैं।